नाउ क्लास, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, सिस्टम ऑफ आश्रम्स। आश्रम सिस्टम क्या होता था, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको डिटेल से। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मेड ब्राह्मण्स डेवलप सिस्टम ऑफ आश्रम्स। तो जैनिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बढ़ती पॉपुलरिटी के साथ साथ यानी लोकप्रियता बढ़ती गई। ब्राह्मण्स, तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स डेवलप अ सिस्टम ऑफ आश्रम्स, तो जिससे ब्राह्मणों ने आश्रम सिस्टम डेवलप कर दिया। दिस सिस्टम अलाउड कॉमन पीपल टू डिवोट सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो इससे कॉमन पीपल को इस बात की अनुमति मिल गई कि अपने लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में बिता सकते थे। मेडिटेशन क्या होता है, तपस्या। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट फीचर थी। द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस टू लिव। आश्रम का मतलब रहने की जगह नहीं होता है, लाइक अ बुद्धिस्ट विहार, जैसे बुद्धिस्ट में विहार होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ, ये लाइफ की स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ कंसिस्ट ऑफ 4 आश्रम्स स्टेजेस। तो ह्यूमन लाइफ के 4 आश्रम्स यानी 4 स्टेजेस हैं, जिसमें देखे हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड समनस। तो 4 आश्रम में चारों को एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, फर्स्ट बने ब्रह्मचर्य। इट रिप्रेजेंटेड द अर्ली ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ब्रह्मचर्य में क्या, ह्यूमन लाइफ का स्टार्टिंग के ईयर्स शामिल होते हैं। इन दिस स्टेज द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू लीड अ सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये एक सिंपल लाइफ जिएंगे, एक एक्सपेक्टेड टू लीड अ सिंपल लाइफ, और वेदों की स्टडी करें, स्टडी द वेदास। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टार्टिंग पोजीशन होती है लाइफ की। सेकेंड है गृहस्थ आश्रम। पर्सन एंटर्ड दिस स्टेज आफ्टर मैरिज। तो गृहस्थ आश्रम में पर्सन मैरिज के बाद इस आश्रम में एंटर करता है। एंड लिव्ड एज ए हाउस होल्डर, और एक हाउस होल्डर के रूप में रहता था, घर गृहस्थी को संभालने का काम करना, गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। विद द ऑनसेट ऑफ द ओल्ड एज, जब ओल्ड एज शुरुआत हो जाती है, अ पर्सन हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। पर्सन को जंगल में रहना होता था और ध्यानमग्न होना था, तपस्या करनी पड़ती थी, और सांसारिक बंधनों से देश, परिवार, संपत्ति सबसे मुक्त होकर के वो ओल्ड एज शुरू हो जाती है। तो जंगलों में रहना और फ्री जीवन गुजारना होता था, इसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। समनस्या, फाइनली इन एडवांस ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के बढ़ने के साथ साथ अ पर्सन हैड टू गिव अप एवरीथिंग। पर्सन को सब कुछ त्यागना पड़ता था, एंड बिकम ए सन्यासी, और उसे सन्यासी बनना पड़ता था। जनरली वुमेन हैड टू फॉलो द आश्रम्स। जनरली वुमेन्स आश्रम फॉलो करती थी, चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, उनके हस्बैंड के द्वारा जो सेलेक्ट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, उन्हें वेदों की स्टडी करने की परमिशन नहीं थी। अब इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जोरोस्ट्रियनिज्म स्टेज रिलीजन प्री इस्लामिक एम्पायर्स। तो दूसरे कंट्री में किस तरह, ईरान में प्रेजेंट डे कौन सा धर्म चल रहा है, जोरोस्टर। तो यू स्टडी दिस योर सेल्फ।